प्रभु यीशु के नाम में आप सबको अनुग्रह व शांति मिलती रहे, आमीन। तो लूका का 19वां अध्याय, जक्कई नामक एक मनुष्य जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी मनुष्य था, जिसके विषय में आप में से कुछ लोगों ने यहाँ पर बहुत अच्छे से वर्णन किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, लूका 19 ही में इस घटना को हम पढ़ते हैं। जक्कई नामक मनुष्य की घटना हम केवल 19 अध्याय में यानी लूका के ही किताब में पढ़ते हैं, बाकी और किसी किताब में हम इसका जिक्र नहीं पढ़ते हैं। क्या होता है कि यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करके जा रहा था, प्रभु जा रहे थे वहां से, और जक्कई नामक इंसान जो धनवान भी बहुत था और चुंगी लेने वालों का सरदार था, हाई पोस्ट पर था, ऊंचे पद पर था, और वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है। यही लिखा है, इसमें लिखा है वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है। वो यीशु को ये देखना नहीं चाहता था कि यीशु को मैं देखना चाहता हूं, वो देखना चाहता था कि यीशु कौन सा है, कौन सा है। इन सब में जो बड़ी भीड़ चली आ रही है, यीशु कौन सा है, लेकिन देख नहीं पा रहा था क्योंकि शॉर्ट हाइटेड था, नाटा था, देख नहीं सकता था। दौड़ के गया और एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, और गूलर के पेड़ पर चढ़ करके वहां से देखने का प्रयास करने लगा। यीशु जब उस गूलर के पेड़ के नीचे, चूंकि यीशु उसी मार्ग से जा रहे थे, जब यीशु उस स्थान पर पहुंचे, यीशु ने बोला, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। और वो तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। इस घटना में कुछ बातों पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे। पिछले रविवार की हुई घटना में हमने एक बात पर ध्यान केंद्रित किया था कि यीशु मसीह याईर की बेटी को जीवित करने या चंगा करने जा रहे थे। मार्ग में या उसी घटना के बीच में एक 12 वर्ष से बीमार स्त्री, जिसको ऐसा रोग था कि 12 वर्ष से लगातार वो इलाज करा रही थी और वो चंगी नहीं हो पा रही थी, उसने यीशु के वस्त्र के छोर को छुआ और वो चंगी हो गई। हमने उस घटना के बीच में भी देखा था कि यीशु एक महत्वपूर्ण काम करने जा रहे थे, मतलब याईर की बेटी को फिर से जीवित करने वो जा रहे थे। हमने उसमें भी जाना था कि अगर यीशु चाहते तो उस स्त्री से बिना कुछ कहे ही आगे बढ़ जाते, क्योंकि उनको एक महत्वपूर्ण काम करने के लिए आगे जाना था। महत्वपूर्ण काम मतलब आराधनालय के सरदार याईर की बेटी को फिर से जीवित करने का काम। लेकिन यीशु रुके, यीशु ने पूछा, यीशु ने सारी बात को प्रकट किया। वहां पर वो महिला आगे आई और बताया कि क्यों कर उसने छुआ और कैसे वो चंगी हो गई। और तब यीशु ने कहा, कुशल से जा बेटी, कुशल से जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, अपनी बीमारी से बची रहे। और इस सारी घटना के दौरान हमने एक बात पाई थी कि इतने व्यस्त होने के बावजूद, एक महत्वपूर्ण काम करने के लिए जाने के बावजूद, यीशु मसीह उस महिला के लिए, जिसका बाइबल में नाम तक नहीं लिखा है, याईर का नाम लिखा है बाइबल में, महिला का नाम नहीं लिखा है, क्योंकि वो इतनी महत्वपूर्ण महिला शायद नहीं थी। अगर होती तो जरूर उसका भी नाम होता। और उस महिला का, जिसका नाम तक बाइबल में नहीं लिखा है, उसको एनकरेज करने के लिए, उत्साहित करने के लिए यीशु मसीह के पास भरपूर समय था। इसीलिए वो रुके, जबकि जा रहे थे एक बहुत महत्वपूर्ण काम से। इस घटना के अंदर भी आप ऐसा ही कुछ पाएंगे।
लूका 19 का पहला वचन, वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वो जा रहे थे यरूशलेम के लिए। आगे इसी अध्याय के 28वें वचन में लिखा है, ये बातें कहकर वो यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। एक महत्वपूर्ण काम को करने के लिए यीशु मसीह जा रहे थे। यरीहो में प्रवेश करके वो यरूशलेम की तरफ को जा रहे थे। आगे की घटनाओं को आपको पता है कि वो किस काम से यरूशलेम में जा रहे थे, जो उनके सेवकाई का अंतिम हिस्सा था उसको पूरा करने के लिए। ऐसी कोई योजना नहीं थी, कोई प्री प्लान नहीं था कि जक्कई के घर में आज रुकना है। ना उनके चेलों को पता था, ना उनके साथ के लोगों को पता था कि आज जक्कई के घर में यीशु मसीह रुकेंगे। कोई ऐसी योजना पहले से तैयार नहीं करी गई थी। जैसे कि योजना क्या थी कि वो यरीहो में होकर के जा रहे थे, यरूशलेम की तरफ को बढ़ रहे थे। योजना थी यरूशलेम में जाना, यरूशलेम में प्रवेश करना। महत्वपूर्ण काम करने के लिए संसार का सबसे ज्यादा व्यस्त मनुष्य, जो स्वयं परमेश्वर है, एक इंसान को पेड़ पर चढ़े हुए देखता है कि एक इंसान है, इसका नाम जक्कई है, और वो गूलर के पेड़ पर सिर्फ इसलिए चढ़ा हुआ है कि वो मुझे देखे कि मैं कौन सा हूं। वो मुझे देखना चाहता है। मैं जा रहा हूं अपने किसी और काम को पूरा करने के लिए। आप जानते हैं कि परमेश्वर सबसे व्यस्त है। हम मनुष्यों से कहीं ज्यादा व्यस्त परमेश्वर है। परमेश्वर के पास एक नहीं, अनेक और अनेक का अनेक कार्य होते हैं। सुबह से लेकर रात तक परमेश्वर के पास एक मिनट की भी शायद फुर्सत नहीं होगी, समय नहीं होगा कि वो निकाल के किसी काम में लगाएं। सारी सृष्टि को देखभाल करना, सारे स्वर्गदूतों के, जो स्वर्गदूत प्रार्थना के निवेदन लेके जाते हैं मनुष्य के, उनके आंसरों को भेजना, सारे तारे, चंद्रमा, सारी चीजों का ध्यान रखना, सारे मनुष्यों का ध्यान रखना, एक चींटी का ध्यान रखना, एक कौवे के बच्चे का ध्यान रखना, बिल्ली का ध्यान रखना, एक एक प्राणी का ध्यान रखना। किस क्षेत्र में हवा चलेगी, किस क्षेत्र में बारिश होगी, सारी बातों पर उनकी नजर बनी रहती है। इतना ध्यान रखने वाला परमेश्वर, इतना व्यस्त रहने वाला परमेश्वर, वो एक इंसान को देखता है, गूलर के पेड़ पे चढ़ा हुआ है, वो मुझे देखना चाहता है। गूलर के पेड़ पे चढ़ करके अगर मुझे देखेगा तो कभी भी पूरी रीति से नहीं देख पाएगा। अगर तू देखना ही चाहता है, उतर के आ नीचे, मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरे घर में रहूंगा, तब तू मुझे ठीक रीति से देख पाएगा कि मैं कौन सा हूं, मैं कौन सा हूं। उन्होंने अपनी सारी व्यस्त योजनाओं को भी, सारी व्यस्त योजनाओं के अंदर भी समय निकाला जक्कई के घर में रुकना है, जक्कई के घर में एक समय देना है, उसके घर में जाना है। इसने मुझे देखने की इच्छा रखी है, मैं इसको दिखाऊंगा कि मैं कौन सा हूं। एक इतना धनवान मनुष्य, चुंगी लेने वाला ही नहीं, चुंगी लेने वालों का सरदार, उनके भी ऊपर जो चुंगी लिया करते थे। एक ऐसा इंसान जो धनवान भी है और चुंगी लेने वाला भी है, शॉर्ट हाइटेड है, गूलर के पेड़ पे चढ़ करके दूर से यीशु मसीह को देखना चाहता है, और उसका हृदय निष्कपट है। जैसे अभी हमने ये वचन याद भी किया, दूसरा इतिहास 16वां अध्याय और 9वां वचन, कि यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर, कहां कहां पर? सारी पृथ्वी पर, सारी पृथ्वी पर, ना केवल बरेली में, ना केवल यूपी में, ना केवल भारत में, ना केवल अमेरिका में, सारी पृथ्वी पर
आपको पता है पृथ्वी के कुछ ऐसे भाग भी हैं जहां पर आम इंसान नहीं जा सकता है। कुछ जनजातियां ऐसी होती हैं, आपने पढ़ा होगा अखबारों में, कि वहां पर आम इंसान जो हम लोग हैं जा नहीं सकते, क्योंकि वो इंसानों को देख करके उनसे डर के या तो उनसे भाग जाती हैं, दूर हो जाती हैं, या फिर इंसानों को मार देती हैं। वो जनजातियां श्रीलंका के आगे जो द्वीप वगैरह हैं वहां पर एक ऐसी जनजाति पाई जाती है। बहुत लोगों ने प्रयास किया कि हम इनसे मिलें, लेकिन जब कोई व्यक्ति प्रयास करता है, कोई टूरिस्ट प्रयास करता है, वो उसको मार देते हैं और वो कभी भी इंसानों से नहीं मिलते। वचन कहता है कि यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर, हम कहेंगे सारी पृथ्वी पर। हमारी आंखें कहां कहां जा सकती हैं? परमेश्वर की आंखें तो सारी पृथ्वी पर, पृथ्वी के निचले हिस्से में भी, पृथ्वी के ऊपरी हिस्से में भी, जहां जनजातियां हैं वहां पर भी, आपके घर में भी। जैसा कि आज हमने भजन संहिता से ये वचन पढ़ा, 139 भजन, कि मैं तेरे आत्मा से भागकर कहां जाऊं। हम उसके आत्मा से भागकर कहां जा सकते हैं? कोई स्थान ऐसा नहीं है जो परमेश्वर की नजर वहां पर ना पहुंचे। हमारे जीवन का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहां पर परमेश्वर की नजर ना पहुंचे। कि मेरे क्या वचन क्या है? यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर फिरती रहती है, सारी पृथ्वी पर देखती रहती है, सारी पृथ्वी को देखती रहती है। यहोवा की दृष्टि सारे इंसानों के मनों को देखती रहती। परमेश्वर की दृष्टि सारे लोगों पर, चाहे वो जनजाति हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी इंसान हो, सारी पृथ्वी पर। और क्यों देखती रहती है, क्यों फिरती रहती है वो? यहोवा की दृष्टि, परमेश्वर की आंखें, नजर, कि कोई निष्कपट इंसान मिले, कोई ऐसा इंसान मिले जो मुझ पर पूरी रीति से भरोसा रखता हो और मैं उसको उसकी सहायता के लिए अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन करूं। ऐसा ही लिखा है दूसरा इतिहास 16वां अध्याय 9वां वचन, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य को दिखाए। हालेलुया। यीशु मसीह की नजर जब उन्होंने देखा गूलर पे चढ़ा हुआ जक्कई, उन्होंने केवल एक इंसान को नहीं देखा, उन्होंने उसके मन को देखा। एक निष्कपट मन मुझे देखना चाहता है, एक निष्कपट हृदय मुझे देखना चाहता है। उन्होंने तुरंत उस स्थान पर रुक करके अपनी योजना में यह शामिल कर लिया कि हे जक्कई, नीचे उतरा, झट नीचे उतरा, और मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य है। और जक्कई आनंद पूर्वक आया और यीशु मसीह को अपने घर में लेकर के गया। लोगों ने देखा, अरे ये तो आज एक पापी इंसान के घर में उतरा है, एक पापी इंसान के घर में उतरा है यीशु मसीह। लोग कुड़कुड़ाने लगे। यीशु मसीह के साथ में जो चल रहे थे लोग, वो कहने लगे कि आज ये पापी इंसान के घर में उतरा है। ये पापी माने जाते थे, दो लोग बड़े पापी माने जाते थे उस समय के इज़राइल देश में। एक वो महिला जो अनैतिक जीवन जीती थी, और दूसरा चुंगी लेने वाले। चुंगी लेने वाले क्यों पापी माने जाते थे? क्योंकि इज़राइल पर रोम का शासन था, रोमी शासन। रोमी शासन ने अधिकार दे दिया था चुंगी लेने वालों को कि आप जैसा चाहो वैसा आप उनसे टैक्स कलेक्ट कर सकते हो। तो ये चुंगी लेने वाले क्या करते थे? किसी से अन्यायपूर्वक भी पैसा वसूल लेते थे।
इसीलिए चूंकि रोमी शासन के अधीन काम करने वाले थे, इजराइल की जनता के लिए पापी इंसान थे। रोमी शासन जो विदेशी शासन था इजराइल पर, ये उसके कर्मचारी थे, उसके अधिकारी थे। इजरायली लोगों की नजर में रोमी शासन पापी शासन था, पाप से भरा हुआ था। तो पब्लिकली ये माना जाता था कि चुंगी लेने वाले और अनैतिक जीवन जीने वाले स्त्रियां दोनों एक समान हैं। इसीलिए जो पब्लिक थी, इजराइल की जो जनता थी, वो इन चुंगी लेने वालों से दूरी बना के रखती थी, क्योंकि पापी मनुष्य थे। हम पाते हैं कि एक चुंगी लेने वाला भी प्रार्थना करने के लिए गया और एक फरीसी भी गया। चुंगी लेने वाले ने जब प्रार्थना की, वो अंदर नहीं गया, वो बाहर ही खड़ा होकर के प्रार्थना करने लगा। चुंगी लेने वालों को हमेशा ये जो बाहर के लोग थे पापी नजर से देखते थे, कि मतलब ये पाप से भरा हुआ इंसान है, क्योंकि एक विदेशी शासन का कर्मचारी है, ये हमारे ऊपर अधिकार रखे हुए है, ये पापियों का क्या है, एजेंट है। रोमी शासन एक पापी शासन कि उसका एजेंट है और हमारे ऊपर यह अधिकार चलाता है। इसीलिए कुड़कुड़ाने लगे। यीशु को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि यीशु हम सबके सारे इंसानों के मनों की सारी दशा को जानते हैं। कौन पापी है, कौन पापी नहीं है, वो परमेश्वर जानते हैं। इस यीशु ने निष्कपट हृदय को देखा जक्कई के, और उनके घर में चले गए। जक्कई ने देखा, सब कुछ देखा कि यीशु मसीह आए हैं, मेरे घर में आए हैं, और ये बाहर के लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, फिर भी यीशु ने कोई बुरा नहीं माना है। उसने वहाँ पर एक डिसीजन लिया, एक मन फिराया। क्या करता है वो कि देख, खड़े होकर के कहने लगा, हे प्रभु देख, मैं अपनी सारी संपत्ति का आधा भाग कंगालों में बांट देता हूं, और अगर मैंने किसी का अन्यायपूर्वक कुछ भी लिया है तो मैं उसको चौगुना फेर देता हूं। यीशु ने तुरंत कहा, अब यहां पर एक ध्यान देना, ये दूंगा नहीं है, अगले साल को छोड़ दूंगा पाप करना, अभी। उसने कहा मैं अभी कर देता हूं, देख मैं अभी अपनी सारी संपत्ति में से आधा हिस्सा जो है कंगालों को बांट देता हूं, और जिसका अन्यायपूर्वक ले लिया तो अभी मैं उसको 4 गुना वापस कर देता हूं। कर दूंगा नहीं, दूंगा तो ये कि 4-6 साल के बाद मैं वापस कर दूंगा, कि 4-6 साल के बाद मैं पापों को छोड़ दूंगा, कि 4-6 साल के बाद जो है मैं अन्याय करना बंद कर दूंगा। उसने कहा मैं देता अभी, इसी वक्त मैं अपने गलत कामों को छोड़ देता हूं और आधी संपत्ति कंगालों में बांट देता हूं। यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। हालेलुया, अब्राहम का पुत्र है। अब्राहम जो स्वयं बहुत धनवान था, उसका एक पुत्र बन गया। कब? जब इसने कहा मैं कंगालों को अपनी संपत्ति, आधी संपत्ति बांट देता हूं, और अगर किसी का अन्याय पूर्वक मैंने कुछ भी ले लिया है तो मैं उसको 4 गुना फेर देता हूं। अब्राहम के विषय में आपने पढ़ा है कि अब्राहम एक बार 4 राजाओं का सामना करने के लिए जाता है, अपने सैनिकों को, अपने जवानों को लेकर के जाता है और उनको हरा के आता है, क्योंकि वो लोग लूत को भी उन 5 राजाओं के साथ में बंधक बना करके ले गए थे। और उस समय 5 राजाओं में से उन राजाओं ने कहा कि अब्राहम देख,
ये सब कुछ जो लूट का माल है हम तुझे दे देते हैं। अब्राहम ने कहा नहीं। अब्राहम ने कहा नहीं, जो जवानों ने खा पी लिया है वो तो मैं वापस नहीं करूँगा, लेकिन मैं तेरे लूट के हिस्से में से कुछ भी अपने लिए नहीं रखूँगा, कि ऐसा ना हो कि लोग कहें कि मैं तेरे ही कारण जो है धनवान हो गया हूँ। मैं उसमें से कुछ भी वापस नहीं लूँगा। और अब्राहम ने वाकई में उस लूट के हिस्से में से कुछ भी वापस अपने लिए नहीं रखा। लिखा है कि उसमें से ना तो मैं एक सूत, ना जूती का बंधन, ना और वस्तु लूँगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ है। ये जक्कई अब्राहम की संतान बन गया, क्योंकि अब्राहम का भी ये स्वभाव था कि वो किसी भी तरीके से धनवान होने के लिए अपने आप को उसने बेच नहीं डाला। जक्कई के बारे में जब हम बार बार इस बात को सोचते हैं, ये हमारे जीवनों से बात करता है कि देखो जक्कई कितना महत्वपूर्ण वो इंसान, वो बड़े प्रतिष्ठित मनुष्य रहा जिसने आदि संपत्ति कंगालों को बांट देने का निश्चय किया। और शायद इससे पहले तो कभी नहीं बांटा होगा। और अब जो कुछ अन्याय पूर्वक ले लिया है वो कहता है कि मैं 4 गुना वापस कर देता हूं। आदि संपत्ति बांट दी। चूंकि धनवान था, आज की तारीख में अगर हम सोचें, अगर ये 100 करोड़ रुपए का मालिक रहा होगा अगर आज की तारीख में, तो 50 करोड़ कहता है कि वो मैं कंगालों को दे देता हूं। अब बचे हुए 50 करोड़ में से वो हिसाब लगाता है कि कहां कहां से मैंने अन्याय पूर्वक गलत काम किए, उनको मैं 4 गुना वापस कर दूंगा। हम एक अनुमान भी लगाएं, अगर उसने 10 करोड़ रुपए भी अन्याय पूर्वक कमाए होंगे और उसका 4 गुना अगर वो वापस करता है, और कुल मिलाकर के उसके पास क्या बचा होगा। एक हमने अनुमान लगा, केवल 10 करोड़ रुपए ही अगर उसने गलत काम से कमाए, वो कहता है कि 4 गुना करके फेंक देता हूं उसको वापस करके। क्या लिखा है? तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। 10 करोड़ जो कमाए और 4 गुना और उसमें से 4 गुना और मैं उसको वापस कर देता हूं। मैं जहां तक सोचता हूं कि जक्कई के पास कुछ भी नहीं बचा होगा सिवाय यीशु के। क्या बचा होगा उसके पास? हम तो ये अनुमान लगा रहे हैं कि 10 करोड़ रुपए अगर उसने कमाए हो सकता है उसने 15 करोड़ कमाए हो सकता है उसने 20 करोड़ कमाए हो, कितने सारे रुपए कमाए हों, ये नहीं लिखा है। लेकिन मेन मकसद क्या है कि इसके पास अगर बचा होगा कुछ भी धन तो बहुत कम। देखना चाहता था कि यीशु को कौन सा है, और जब उसने वास्तविकता में यीशु को देखा तो उसने कहा कि यीशु के अलावा अब कुछ भी नहीं चाहिए। पैसा जाने दो, यीशु को मेरे दिल में आने दो, यीशु को मेरे हृदय में आने दो। इस मनुष्य के पास शायद ही कुछ बचा हो, मैं जहां तक सोचता हूं, क्योंकि हमें यह नहीं पता कि इसने कितना करप्ट पैसा कमाया था जिसका 4 गुना वापस किया। लेकिन इसके घर में से वो जब प्रॉपर्टी, वो खराब चीजें निकल गईं, इसके घर में उद्धार आ गया। लिखा है कि आज इस घर में उद्धार आया है। पैसा रोके हुए था उद्धार को। आज जीवन में देखिएगा, आप देखना, यीशु को जो मनुष्य दूर से देख रहे हैं, छिप के देख रहे हैं,
जैसे ये गूलर पे चढ़ करके छिप के देख रहा था। कभी कभी इंसान भी छिप करके, चलो हम बाकी लोगों को नहीं बताएंगे, और जो है यीशु का पालन करते रहेंगे। और परमेश्वर का मन निष्कपट इंसान को खोजता रहता है। जब यीशु की निकटता हो जाती है इंसान के साथ में, इंसान के साथ में जब वो कहेंगे संगति हो जाती है यीशु की, प्रभु की, तो वो अपनी हर बुराई को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, हर गलत काम को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। हर वो काम जो हमारे प्रभु को पसंद नहीं है, हम उसको छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे अगर यीशु की निकटता हमारे जीवन में आ गई है। वरना क्या है, हम दूर से गूलर के पेड़ पे खड़े होकर के देख रहे हैं कि यीशु मसीह कौन सा है। अगर हम छोड़ने को तैयार नहीं हैं, अगर हम उन चीजों में आज भी बने हुए हैं, आज भी हम शराब की बोतल खोलते हैं, गुटखे का पैकेट फाड़ते हैं, आज भी हम अपने मुंह से गालियां देते हैं, आज भी अगर हम करप्ट पैसा कमाते हैं, आज भी हम जो है अपने अश्लील विचारों को अपने मन में रखते हैं, और फिर भी चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और ये काम भी करते हैं। हो सकता है यीशु बिल्कुल आपके घर में हो, आपके जीवन में हो यीशु मसीह। जक्कई के घर में यीशु मसीह थे, लेकिन यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। ये तब कहा जब जक्कई ने डिसीजन लिया कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट देता हूं, और जो कुछ मैंने अन्यायपूर्वक किसी का ले लिया है उसको 4 गुना बांट देता हूं। उद्धार हमारे डिसीजन पर निर्भर करता है। हमारा उद्धार, मनुष्य का उद्धार हमारे डिसीजन पर निर्भर करता है। हो सकता है कि प्रभु हमारे घर में हो, हम उसके साथ बातें कर रहे हो, बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिर भी उद्धार ना मिला, फिर भी हम गलत चीजों में शामिल हों, नशे में शामिल हों, पाप में शामिल हों, हर प्रकार के और भी जो गलत चीजें हैं, गलत गलत नशे हैं, उनमें शामिल हो, करप्शन में शामिल हो, तो इसका मतलब है कि अभी हमें उद्धार पाना बाकी है। अभी हमें उद्धार पाना बाकी है, और वो हम उद्धार पाने के लिए अपना एक डिसीजन परमेश्वर के सामने सौंप सकते हैं। परमेश्वर की आंखें तो सबको ढूंढ रही हैं। वो निष्कपट इंसान की सहायता करना चाहता है। निष्कपट इंसान वो है जो पूरी रीति से परमेश्वर पे भरोसा रखे। और यीशु मसीह ने देख लिया, जक्कई को देख लिया, वो कि गूलर के पेड़ पर चढ़ा हुआ है, दूर से देखना चाहता है, लेकिन पास में आ गए, घर में चले गए, और घर में जाने के बावजूद भी उद्धार का निर्णय तब दिया जब जक्कई ने डिसीजन लिया कि मैं अब ये गलत कामों को छोड़ देता हूं। हालेलुया। तो हो सकता है कि हमारा नाम भी बताता हो कि हम मसीह हैं, हो सकता है हमारे काम फिर भी मसीह वाले ना हो सकता है कि हम बहुत प्रार्थना करें, बहुत बाइबल पढ़ें, बहुत सारी चीज़ों को करते हो, लेकिन फिर भी हमने डिसीजन ना लिया हो कि परमेश्वर मैं गलत कामों को छोड़ूंगा। ये घटना हमें एक शिक्षा देती है और एक चेतावनी देती है, और हमें उत्साहित भी करती है कि हम जक्कई के समान बनने पाएं, कि हम पापों को छोड़ने पाएं, गलत कामों को छोड़ने पाएं, जो चीज़ें हमारे और उद्धार के बीच में रुकावटें हैं उनको हम त्यागने पाएं। इसके जक्कई के और उद्धार के बीच में इसने देखा कि पैसा रुकावट है, और इसने पैसे को त्याग दिया।
हमारे जीवन में कौन सी रुकावट है? पैसा अगर है तो उसको भी विचार करो जक्कई के हिसाब से। पैसा भी एक बड़ी रुकावट है। पैसा परमेश्वर की आशीष भी है, लेकिन करप्ट पैसा परमेश्वर की आशीष नहीं है। जो झूठ के द्वारा धन प्राप्त होता है वो उड़ जाने वाले किसके समान है? कोहरे के समान है। जो उसको ढूंढता है वो अपनी मृत्यु को ढूंढता है। पैसा भी एक रुकावट है। हमारी आशीष है, जो वास्तविक आशीष है, उनको रोक सकता है। जक्कई ने निर्णय किया कि नहीं, अब इस पैसे की जरूरत मुझे नहीं, अब मुझे यीशु की जरूरत है, अब मुझे प्रभु की जरूरत है। आज वो कौन सी रुकावट है जो आपके और प्रभु के बीच में है? प्रभु की दृष्टि तो सबके ऊपर निगाह बांधे हुए है। अगर वो आलस्य है, अगर वो लापरवाही है इस बात की कि चाहे कोई कुछ भी कह दे, कुछ भी समझा ले, हमें फर्क नहीं पड़ता, या कोई ऐसा पाप है जिसको छोड़ना नहीं चाहते, इस बात की भी लापरवाही एक बहुत बड़ी हानिकारक चीज है कि इंसान सोचे कि अरे कल को देखूंगा, बाद में देखूंगा, समय आएगा तब देखूंगा। और यह भी एक इंसान की सोच बन रही है या होती है बहुत सारे लोगों की, कि लोग सोचते हैं कि परमेश्वर तो भला परमेश्वर है, वो तो मेरी सहायता कर ही देता है। कई सारे लोग ऐसे गवाहियां देते हुए पाए जाते हैं कि अरे वो तो अच्छा परमेश्वर है, मैं तो प्रार्थना करता हूं सब ठीक हो जाता है। लेकिन प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं है और सब कुछ ठीक हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उद्धार पा लिया। उद्धार हमारे डिसीजन पर निर्भर है। वो डिसीजन कौन सा है, वो निर्णय कौन सा है, प्रभु आपकी सहायता करे। अगर आज वो डिसीजन आप लेते हैं प्रभु के अनुग्रह से, हमें से कोई विजन लेते हैं कि प्रभु मैं तेरे साथ सच्चाई के साथ चलना चाहता हूं, तो आप याद रखो, जब कभी यीशु आगे जा रहे थे, लोगों ने पुकारा, हे यीशु, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। यीशु ने तुरंत उनको मुड़ कर देखा। यीशु आपको भी देखेंगे। अगर आज आप परमेश्वर के सामने एक डिसीजन लेते हो कि ना मुझे करप्ट पैसा चाहिए, ना मुझे झूठ के द्वारा कोई भी गलत काम करने का पैसा चाहिए, ना मुझे कोई भी आलस्य चाहिए, ना मुझे किसी भी प्रकार का सुर्ती, गुटखा, शराब, दारू, गलत चीज़ें चाहिए। आज अगर आज आप निर्णय लेते हो, प्रभु ज़रूर आपकी सहायता करेंगे। प्रभु कहेंगे कि इस घर में आज उद्धार आया है, क्योंकि ये भी अब्राहम की एक संतान है। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।